अब्दुल गनी मलिक को ये चीज कहता हूँ कि शर्म होना चाहिए उनके लिए। और आजाद खान को मैं ये चीज वार्निंग कर देता हूँ कि आज जिस बगली में बताता हूँ, जिस बगली और ठाकरा कोट में 40 साल हम देते रहे, अगर एक बार की बात एक वोट नहीं दे सके, एक वोट देने का उनको हक नहीं मिला और उन्होंने हमारे गरीब लोगों का खून खाया है। हम लोगों का वोट तो ताड़ियां मारते जम्मू में जाकर। आज वही आजाद खान और गनी मलिक की और मेरी चेयर इकट्ठी है। साजा कादरी वाइस चेयरमैन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, हमने बराबर बराबर वोट लिए थे। अब्दुल गनी मलिक के लिए वो जहर बन गई है। टाइम में 50 मीटिंग होती है, मुझे पता है मेरा इंटरव्यू ले रही पार्टी, क्योंकि इस पार्टी ने अगर मुझ पे इतना बड़ा भरोसा रखकर और वो उसके बाद मैं कुलदीप राज दुबे जी को एक भी बार देता हूँ कि जिन्होंने आज इस मौके पे मुझे, इनका बदौलत है, ये इनका रास्ता बना हुआ था ठाकरा कोट के। जिज की बात करूं मैं और नाज की बात करूं तो आज मैं भी यहाँ पे इस स्टेज पे बैठा हूँ। जो लोग, ये मोमन बात है कि अगर सरब सिंह भाई को आजाद खान ने वोट दे दिया, जसमीन बाजी ने वोट दे दिया, लेकिन उन्होंने मुझे वोट क्यों नहीं दिया? उनको पता है शेम हमारे लिए जहर बन जाएगा। खान को और अब्दुल गनी मलिक को ये चीज कहता हूँ कि शर्म होना चाहिए उनके लिए। 40 साल हम देते रहे, अगर एक बार की बात एक वोट नहीं दे सके, एक वोट देने का उनको हक नहीं मिला और उन्होंने हमारे गरीब लोगों का खून खाया है। हमारे गरीब लोगों का खून खाया था। हम आज तक जनाब दबदबे में रहे, लेकिन आज वार्निंग दे देता हूँ, चाहे वो गुल और ना था, चाहे गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी है। साजा कादरी वाइस चेयरमैन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, हमने बराबर बराबर वोट लिए थे। अब्दुल गनी मलिक के लिए वो जहर बन गई है। और आजाद खान को मैं ये चीज वार्निंग कर देता हूँ कि आज जिस बगली में बताता हूँ, जिस बगली और ठाकरा कोट में हमने सब कहा, ये मुझे इतनी खुशी है, अल्लाह की कसम, सरब सिंह भाई की जीत की इतनी मुझे आपने, मैं डीडीसी पोस्ट भी जीता हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मुझे इतनी अपनी खुशी नहीं, क्यों कि एक सच्चा ईमानदार भाई है मेरा, और इसको रख रहे हैं जैसे अपने छोटे भाई है, ऐसे मुझे अपने साथ रखे हैं। और जब भी मैं इसके साथ मुलाकात करता हूँ, उसको मुझे, मैं भी इंसानों में चलता रहा जनाब, मुझे पता है। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि इन लोगों ने एक राजनीति बनाकर रखी थी। ये कहते थे कि हम यहाँ इस इलाके में कोई दूसरा इलेक्शन लड़ने के लिए आए नहीं जी। बड़े अफसोस की बात है, इनके कोई बड़े पुराने खानदानी का कोई राज का है, यहाँ हमने कोई ठेका लिया है। इनको सब सिखाना है मुझे घर बैठना, मेरे लिए भी कोई जरूरत नहीं मुझे घर बैठने की, लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ, मैं इनको सब सिखाना। और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से फौरी तौर पर असेंबली इलेक्शन आने चाहिए। इनको मैं बताऊंगा प्रोटेक्ट क्या है। ये इन्होंने क्या बोला, ये यहाँ पालकर रखे हैं, इनकी कार्रवाई मैं करूंगा। मैं इस दावे से कहता हूँ और बड़ी बात यह कि इतनी शर्म की बात, मेरे साथ और सरब सिंह के साथ क्या इलेक्शन लड़ा मेरे लिए। ये तो पुराने जमे हुए लोग थे ना, वो मिनिस्टर लोग, कैबिनेट मंत्री रहे, और इनके और दूसरी इनकी देखो नालायकी, सबसे बड़े नालायक मैं समझ रहा हूँ इनको। इन्होंने किसी गरीब आदमी को मौका देना चाहिए डीडीसी कौंसिल के लिए। क्यों इनके कोई परिवार के नाम पे लिखा हुआ है कि यही इलेक्शन, क्योंकि मैं गुज्जर एसटी के मेरे भाइयों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये डाकू है, इनसे बचो। इन्होंने हमारा खून खाया है, हम लोगों का वोट तो ताड़ियां मारते जम्मू में जाकर। हम लोगों का खून खा कर ये यहाँ तक ये आज कहते हैं हमें। और अंदाजा लगाओ जनाब, मैं इस चीज से बड़ा हारा हूं, सोचा क्या पता नहीं सो क्या हो ये हार गया। तो भाई मैं भी किसी खानदानी से हूँ, मैं भी किसी माँ बाप का बेटा हूँ, इतना मैंने छोटा थोड़ा रखा है। मैं अपने सरब सिंह भाई को जब इसका पहला रिजल्ट इसका हुआ था, मुझे बस मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अगर मैं वाइस चेयरमैन नहीं बनूंगा ना, अगर मेरा भाई तो है ना, ये बड़ी तमन्ना है। और इन लोगों ने अंदाजा लगाओ, अब्दुल गनी मलिक को क्या जरूरत पड़ी इलेक्शन लड़ने की। एक
एक बेकस बेसहारा था शफीक रहमान भट्ट, उसको उसने मौका नहीं दिया। यही नाइंसाफी है जनाब। ये लोग सोचते हैं कि हम ही लड़ते रहेंगे, दूसरे को हम मौका नहीं देंगे। एजाज खान को एक व्यापारी आदमी ने उसको टस मारे देगी मार उसको। लोग नहीं होते एजाज खान ने कहाँ डीडीसी पोस्ट बैठना था। आज वही एजाज खान और गनी मलिक की और मेरी चेयर इकट्ठी है। क्या फर्क है मुझे बताओ। उन्होंने जिस चीज के लिए इलेक्शन लड़ा था वो उनके सपने जो फैले हो चुके। उन्होंने बोला हम कैबिनेट मंत्री रहेंगे, हमें डिस्ट्रिक्ट चेयर में बैठे। क्यों बैठेगा भाई? तुम्हारे यहाँ कोई राज है? यहाँ सरबसिंह नाग जी बैठे इस चेयर पे, बैठ गए जनाब। जनाब दरवाजे खुले। मैं बोल रहा हूँ जहाँ सरबसिंह नाग जी है तो क्या जरूरत है दरवाजों की जनाब? वो तो खिड़की में खुली है। इसका मतलब वो ये चीज नहीं सोचेंगे पता नहीं क्या मसला है यार, ये बोलते नहीं, पता नहीं शरीफ रहते, हमें वो नहीं है, हमें पूरा पता है। लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ कि जो ये हुआ ये बहुत अच्छा हो गया। इसके लिए क्या वो आदमी होता है। अब्बार रशीद को मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर PWD PMGSY ये इस डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन रहेगा। मैं ये चीज कहता हूँ कि हमेशा उसी आदमी के लिए जगह नहीं आगे जिसका अंदर काला है। इन लोगों ने, अगर एजाज खान इतना काबिल था, मैं एजाज खान को मैसेज दे रहा हूँ आज, वो अगर इतना काबिल था, उसका भाई ने 2400 वोट ले रहा है एक MLA रहकर, शर्म होना चाहिए जनाब उस चीज का। और दूसरी तरफ से उसकी सिस्टर हार गई और वो चौधरी जुल्फकार की मैडम लोगों का जोरी से लोगों का काम कर रहे थे जनाब। ये थोड़ा है सिर्फ बन गया तो घर बैठ जाना, जम्मू में कोठी ले लेनी। हमें जम्मू की कोठी में कोई जरूरत नहीं है। हम मैं खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैसेज दे रहा हूँ, मैं आज तक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं गया हूँ। वो किसके लिए नहीं मैं गया हूँ कि सिर्फ सरबसिंह नाग भाई के लिए, लोगों के सामने शुक्रिया अदा करने के लिए, ताकि मेरे लोगों को इस चीज का एहसास रहेगा। और मैं एक बार फिर पूरे जितने भी यहाँ पे कि वो आज मैं सबका नाम नहीं ले सका हूँ क्यों टाइम की किल्लत थी। मेरे जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग है, बहन है, माए हैं, पार्टी के कुछ सीनियर लोग बैठे हैं, सबको मैं अपनी तरफ से एक बार फिर अपने तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सरबसिंह नाग भाई को एक बार अपने गहरे दिल की गहराइयों से इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सरबसिंह भाई, मुझे अल्लाह की कसम, मैं एक यतीम आदमी हूँ, ना मेरा माँ है ना मेरे पापा जी है, लेकिन सरबसिंह भाई जी मुझे उतना खुशी, देखो दुखी होता है आदमी, लेकिन मुझे अपना इलेक्शन का मुझे बिल्कुल फील नहीं रहा। ये एजाज खान और गनी मलिक नहीं सोचे नहीं जी हमने इसको अब हराया, इसको डिस्ट्रिक्ट में वाइस चेयरमैन बनने दिया। और जनाब आप वक्त आने दो नजदीक, मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ असेंबली इलेक्शन आना चाहिए, दुआ करता हूँ कि असेंबली इलेक्शन आना चाहिए। मैं इनको सब सिखाऊंगा कि इलेक्शन क्या है। ये आए जिद, ये आए नौड़कोट, ये आए चकलवाला, ये आए थुप में, ये आए ठागराकोट ब्लॉक के अंदर, इनको मैं बताता हूँ पॉलिटिक्स क्या है और इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। थैंक यू।